सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको सप्तमी की रात्रि 8 बजे साधारण जैनगात करते हैं आज की शुरुआत। लगता है शीर्षक बढ़ के थप्पड़ मारा कस के जनाब ने किसी ने अपने आप। बाहर से हमले जैन कुल पर, जैन संस्कृति पर, जैन विरासत पे हो रहे हैं, जिनको हम संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं और अपने ही बीच में अपने ही जैनगत्व को भूलते जा रहे हैं। कैसी गजब की बात होती है, शर्मसार करती है। अरे लोग तरस जाते हैं इस जैन कुल में जन्म लेने के लिए। बड़े बड़े राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिकता यही कहते हैं। पूर्णानंद सरस्वती जी हैं इंदौर के, जिन्होंने हमें जानकारी दी है। हिंदू जन्म सोच लो, हिंदू कुल में है। कहते हैं मेरे आसपास सारे जैन और मैं जैन धर्म को अपनाता हूं। मैं जैन धर्म की उस श्रेष्ठतम को आज भी नमस्कार करता हूं और इसलिए मैं जैनत्व को अंदर तक पी रखा है, उसी के प्रति समर्पित हूं। तभी यह जानकारी हमें भेजी है। नोएडा के सेक्टर 44 में जैन परिवार सिद्ध चक्र विधान, ओहो नहीं, जैन विधान कोई नहीं करवाया। इन्होंने करवाया एक हफ्ते महाशिव पुराण विधान कथा कराई। महाशिव पुराण कथा एक हफ्ते अपने घर पर सेक्टर 44 में इन परिजन ने, नाम मालूम है, नाम नहीं बता रहे आपको, और इसके लिए बुलाया उन्होंने महामंडलेश्वर अभयानंद सरस्वती जी को। उनके शिष्य हैं अनुपम चैतन्य ने, जिन्होंने हमें सारी जानकारी दी। उन्होंने अपने फेसबुक पे लोड भी करी है, बड़े गर्व से करी है कि एक जैन परिवार देखिए महाशिव पुराण की कथा कराता है। आप भी कराइए। हमने संपर्क किया, पूछा क्या क्या रेट है, कैसे करते हो। कहते बहुत जैन करवाते हैं। सुनकर हैरान हो गए हम कि आज हम जैनत्व के अंदर इतने से गिर जाते हैं कि अब सिद्ध चक्र विधान, अपने विधान याद नहीं आते और ये कथाएं पुराण की करवाने लगते हैं हम। कहां जा रहा है जैन समाज, सोचने वाली बात है। अरे बाहर से तमाचे पड़ रहे हैं वो अलग है, अपने अंदर ही पैरों के नीचे गड्ढे खोदने वाले, कुल्हाड़ी मारने वाले हमारे ही घर में हैं इस समय। अपने जैनत्व को पहचानो, जैन संस्कार को लो, संतों के पास जाओ, मंदिरों में जाओ, तो आपको पता चले कि जैनत्व क्या होता है। तब समझ पाओगे कि किस कुल में तरस जाते हैं लोग इस कुल में जन्म लेने के लिए, और आप उसी की नाक कटवा रहे हैं। शर्म आ जाती है जब मालूम चलता है कि ऐसे परिवार हमारे आसपास रह रहे हैं। ये जानकारी भेजी हमें शिप्रा जैन अलीगढ़, जो जागरूक बनी जैन एक्टिव ग्रुप जो हमारा है उसकी जागरूक सदस्य हैं। पर हाँ, बात यह है, हम कई बार कह चुके हैं अपने घरों की सफाई करते हैं ना आप, कम से कम अपने दिमाग की सफाई, यानी अपने डिजिटल जो कमरे हैं ना आपके पास, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, उनकी भी सफाई करना शुरू करिए। जो जैन ग्रुप हैं, यह है जय जिनेंद्र ग्रुप, जिसके अंदर से शिप्रा जैन भी कहती अब मैं उससे हट गई हूं, तंग आ गई हूं उस ग्रुप से। वैसे ललित सार्वगिक जी का है, बहुत फेमस आदमी है जैन समाज के, उनके ग्रुप में राम जी एक ऐसे आदमी, एक सुनील कोठारी जी, इस तरह के 2-3 नाम है जो हर समय उसके अंदर हिंदू मुस्लिम झगड़ा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा, और कहते हैं सिख मत बनो, जैन मत बनो, और कुछ मत बनो, हिंदू बनो। इस तरह के वहां व्हाट्सएप में इस तरह की पोस्ट आती हैं। हमने बात की राम जी वाली जो है, कहते हैं तुम्हें क्या मतलब, जिसको हटाना नहीं हटा रहा, मैं तो डालूंगी, इससे डालने हैं मुझे पोस्ट। हम हैरान हो जाते हैं जब इस तरह की बातें होती है। कम से कम जितने भी जैन ग्रुप में एडमिन्स हैं, उनसे फिर निवेदन कि अपने ग्रुपों की सफाई करिए। जो हमें आपस में इस तरह के द्वेष फैलाने वाले हैं, जो पोस्ट करते हैं, उनको हटाइए, क्योंकि सारी फेक और उल्टी सी होती है और हमारे भावों को खराब करती हैं। अगर जैन ग्रुप बनाया है, जय जिनेंद्र ग्रुप बनाया है, तो कम से कम वो जैनों के बारे में बात कर सके। शिप्रा ने बताती है मैं तो तंग आ गई तो मुझे ग्रुप छोड़ना पड़ा है। जागरूक होइए, कम से कम डिजिटल रूप से हमारी बातें हमारे में ही रहें, हम जागरूकता रहें, एक रूप से रहें, संगठित रहें, और ये गलत तरह के भ्रम प्रचार से अपने ग्रुपों को दूर रखें। चलिए, मोदी जी ने एक तो खुशखबरी दी कल रविवार को आपको। 508, वैसे 1300 स्टेशन की लिस्ट है, 508 अमृत स्टेशन बनाए हैं जहां पर पुनर्विकास होगा 25,000 करोड़ के साथ, और उन 508 में एक गिनती आ भी गई। देखिए, पारसनाथ स्टेशन की, हो सकता है कि अचानक मैं नाम आ गए हूं। झारखंड में 4-5 स्टेशन है, तो उसमें एक नाम भी आ गया है। यहां भी अब पुनर्विकास होगा। एक लिफ्ट बन रही थी वहां पर, बहुत थोड़ी कम सड़क थी, हम उसके बारे में बहुत वीडियो आपके पास पहले दे चुके हैं। कितनी असुविधाएं हैं। जैनों के सबसे बड़े तीर्थ स्टेशन पर ना रैंप है ना कुछ है, एक पटली सी ऊपर से ओवर भी जाना पड़ता है, जाम हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। वृद्ध जाते हैं लोग तीर्थों पर, उनके लिए कोई सुविधा नहीं होती है। तो चलो, इस बहाने इस अमृत स्टेशन के अंदर पारसनाथ में विकास तो होगा। जरा सुनेंगे मोदी जी से, हाँ थोड़ा सुन तो लीजिए कि कैसे कैसे उन्होंने बातें बताई इन 508 स्टेशनों बारे में। वैसे 1300 का होना है पुनर्विकास, सुनिए जरा। विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत
अपने अमृत काल के प्रारंभ में है। नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया जाएगा। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशंस को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। और हाँ, गुरुवार की बात आज बहुत दिनों में कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, डोंगरगढ़ में आचार्य श्री का चल रहा है चतुर्मास और डोंगरगढ़ की धरा पर पहली बार हुई कोई दीक्षा और वो भी आचार्य श्री के सौभाग्य से मिल गई। क्या गजब की बात है। 98 वर्षीय बालचंद काका जी, जिन्होंने कुंतलगुरी महाराष्ट्र में उसके विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 98 वर्ष की उम्र में अब उन्होंने जब 18 दिन से जल पे चल रहे हैं, संलेखना के अंदर है, तो उन्होंने कहा है कि इस गृहस्थ से अब मुझे उस दिशा में पहुंच जाऊं कि कम से कम कहते हैं अंतिम मरण समाधि मरण के रूप में इस दीक्षा के बाद हो जाए तो कहते हैं ये पूरा जीवन कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है जैन कुल, जिसमें जन्म लेके इस रास्ते बढ़ दिया जाता है। इसी तरीके से आचार्य श्री ने 5 अगस्त को उन्हें दीक्षा दी बालचंद काका जी को, आप देख रहे हैं, और इनके बाद उन्हें दी शुल्लक दीक्षा। संलेखना में चल रहे हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, इच्छा में कहते हैं, और आप इस रास्ते बढ़ जाएं और कहते हैं इससे बढ़िया रास्ता इस समय कोई और हो ही नहीं सकता। धन्य है। सादर जय जिनेंद्र।